आज हम एक ऐसी माँ की कहानी लेके आया हूँ जहाँ पर माँ अपने ही सगे बेटे को मौत के घाट उतार देती है। और उसकी वजह थी माँ के अवैध संबंध, माँ की जो नाजायज़ रिश्ता है। इसके बारे में उस बेटे को पता चल गई थी, बल्कि बेटे ने अपनी आंखों से देख ली थी अपनी माँ की हरकत, माँ के करतूत। दरअसल हुआ यूँ, माँ जो होती है, माँ दो बच्चों की माँ होती है। और पहली जो बच्चा है लड़की है, लड़की की शादी हो चुकी थी और जो लड़का होता है 14, उस टाइम उस लड़के का उम्र जो है 14 साल होता है। अब 14 साल की उम्र में जब माँ के इस हालत में देख लेती है, माँ के ऊपर एक बार उस लड़के को संदेह होता है, जो माँ आखिर अक्सर जाती कहाँ है। तो इसलिए वो बेटा माँ के पीछे करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां माँ जाती है और एक घिनौना काम करती। बेटे अपने आंखों से देख लेती, जैसे देखते हैं और उसका जो है पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। फिर वहां से वो लौटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि माँ को इस हालत में देख के कोई बेटा कैसे बोल सकता है, वो भी खास करके 14 साल का बेटा। तो इसलिए वहाँ से वो चुपचाप निकाल रहा था। लेकिन इसी बीच माँ और उस व्यक्ति जिसके साथ माँ जो घिनौना काम कर रही थी, नाजायज़ रिश्ता निभा रही थी, उन लोगों को लगने लगा अब मेरा बेटा जो है मेरा पर्दाफाश करके रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पिता को जाके बता देंगे। तो इसी को लेकर जो है अब माँ सोच में पड़ जाती है। फिर उसके बाद माँ इशारा करती है अपने ही आशिक को, जिसके साथ वो संबंध बना रही थी काफ़ी समय से। फिर उसके बाद उस बेटे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद माँ अपने हाथों से उस 14 साल के बेटे का मौत के घाट उतार देते हैं। वाकई ये कहानी जब लोगों के सामने आया तो लोग एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया, मुमकिन है क्या एक माँ अपने बेटे को मार सकती है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी कहानी को सुनाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कब और कहां पर हुआ था। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो दरअसल आज का जो मामला है, आज का जो घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली। और इसी बरेली में रहने वाला एक परिवार जो है कल्लू राम की परिवार। कल्लू राम जो है तो एक दबंग टाइप का इंसान होता है और अक्सर छोटा बड़ा झमेला में वो रहता है। इस वजह से एक मरतबा कुछ झमेला होता है, झमेला नहीं बल्कि उस कल्लू राम का एक दोस्त होता है। उसको जो है 2020 में एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया था। और ये बात कल्लू राम को जब उसने फ़ोन करके बताया, कल्लू राम का दोस्त, जो भाई मेरे साथ एक व्यक्ति का लफड़ा हो रहा है, काफ़ी समय से लफड़ा हो रहा है और ये मामला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम जाके आगे इस मामले को देखो, चलो उनसे बात करते हैं। अब दोस्त प्रॉब्लम में है, इस वजह से कल्लू राम दोस्त के साथ जाते हैं और उस व्यक्ति से बातचीत होती है। कहाँ सुनी होते होते मामला इतना बढ़ जाता है कि कल्लू राम का जो दोस्त होता है, दोनों मिलकर उस सामने वाला व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है, यानी मार देता है, जान से मार देता है। अब जैसे जान से मार देता है, एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। फिर उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, एक तो कल्लू राम को और कल्लू राम के दोस्त को। अब गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर चले जाते हैं। फिर अब 2020 आते ही कल्लू राम को जेल हो जाती है। और इससे पहले जो है कल्लू राम 4 लोग हुआ करते थे, कल्लू राम की पत्नी और उसके लड़की और कल्लू राम का लड़का। लेकिन कल्लू राम जब बाहर थे तभी उस कल्लू राम और की लड़की की शादी हो जाती। पास के गांव में, यानी पड़ोस के गांव में जो है कल्लू राम की लड़की की शादी हो जाती, क्योंकि शादी की उम्र हो गई थी और वैसी कम उम्र में लड़की लोग का शादी दी जाती है। तो कल्लू राम की लड़की की शादी हो जाती, फिर कल्लू राम जेल चले जाते हैं। उसके बाद घर पे रह जाता है कल्लू राम की पत्नी नीलम और उनका बेटा जो है, कल्लू राम का जो बेटा है देवेंद्र। अब देवेंद्र उस टाइम 14 साल। अब जो पत्नी नीलम है पूरी ध्यान जो है अपने बेटे के ऊपर देती है, चलो बेटा आगे जाके कुछ करेंगे, बाप के जैसा ना बन जाए। बाप तो हर झमेला में यानी दबंग टाइप का इंसान था। लेकिन समय बीत रहा था, समय जा रहा था और इसी बीच जो है 2020 से लेकर 2021 आ जाता है। लेकिन 2021 आते आते बीच में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल 2021 आने से पहले जो है नीलम और समधी है, यानी नीलम के लड़की के जो ससुर है
उन दोनों के बीच जो है करीबी बढ़ जाते हैं। अब नीलम का पति जो है कल्लूराम जेल में थे और कल्लूराम को छुड़ाने के कोशिश में नीलम इधर उधर बात करती और जो लड़की की ससुर है समधी से भी मुलाकात करती, कल्लूराम के बारे में बातचीत करती, किस तरीके से उनको छुड़ाया जाए, किस तरीके से उनको जमानत दी जाए। अब ये सब को लेके अक्सर नीलम जो है अपने समधी से मिला करती थी और इस मुलाकात ने आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों के बीच में करीबी लाते हैं और करीबी लाते लाते इतना करीब लाते हैं कि दोनों के बीच नाजायज़ रिश्ता यानी नाजायज़ संबंध भी बनने लगते हैं। लेकिन 2021 की शुरुआत में जो नीलम और कल्लूराम का बेटा देवेंद्र होता है, 2021 आते आते शुरू के महीने में वो गायब हो जाता है अचानक। अब जैसे ही गायब हो जाते हैं, माँ सोचती है चलो, जिस दिन गायब हुआ था माँ सोचती है शायद बेटे से अपना पिता से मिलने गए होंगे जेल में, क्योंकि अक्सर वो जाया करते थे पिता से मिलने के लिए जेल में, और वो भी नीलम भी जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब नीलम जेल में मिलने गई तो आके देखता है कि बेटा घर पे नहीं है। अब बेटा घर पे नहीं है तो सोचता है कहीं गए होंगे या किसी दोस्त से मिलने गए होंगे, यहाँ पे खेल कूद का टूर्नामेंट चल रहा होगा, शायद वहाँ जाके वो बैठा रहा होगा या कुछ खेल में हिस्सा लिया होगा। सुबह से लेके शाम हो जाती है लेकिन देवेंद्र का कुछ पता नहीं। उसके बाद अब नीलम को चिंता सताने लगी। अब 2 जन घर में रहने वाले थे, अब 2 जन में एक इंसान गायब हो जाएगा तो अब नीलम जो है सोचते रहती है जो मेरा बेटा कहाँ गए। फिर उसके बाद आसपास में पता करते हैं, दोस्त लोग से पता करते हैं, लेकिन किसी ने देवेंद्र को उस दिन तो नहीं देखा था। फिर उसके बाद पूरा दिन बीत जाता है। दूसरा ही दिन जो बाकी के लोग थे, गांव के लोग, पड़ोस के लोग, सब लोग सोचते हैं इनके परिवार के साथ आखिर हो क्या रहे। पहले बाप जो है जेल में चला गया, फिर जो है अब बेटे भी गायब हो गया। सब लोग मिलके एक सलूशन देता है, एक काम करो, अब पुलिस थाने जाओ और जाके रिपोर्ट लिखा गुमशुदगी का। वैसे ही करती है नीलम जो है, कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद अपने बेटे के बारे में बताती है सब कुछ। अब पुलिस वाले को पता चलता है लड़का जो है करीब एक स्कूल में था और हाई स्कूल में था और एग्ज़ाम करीब है और ऊपर से 14 साल उम्र होता है। इस वजह से पुलिस वाले कहते हैं देखिए ये जो उम्र होता है ये भटकने की उम्र होता है। हो सकता है आपका बेटा किसी लड़की को लेके भाग गया हो। तो इस पर माँ कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं है और उसका किसी के साथ चक्कर नहीं। तो पुलिस वाले कहता है हो सकता है एग्ज़ाम के डर पे उसका पढ़ाई पूरी नहीं हो, कहीं दूसरे जगह चले गए होंगे, फिर आ जाएगा। लेकिन माँ का दिल मानता ही नहीं जो मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। फिलहाल तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है आप लोग जाइए, हम लोग देखते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। मामला वहाँ से पुलिस स्टेशन से रफा दफा हो जाता है। अब पुलिस वाले अपने तरीके से कुछ दिन ढूंढते हैं, इधर उधर पता करते हैं, लेकिन देवेंद्र का कुछ भी पता नहीं। अब 1 हफ्ता बीत जाता है। 2021 का शुरू का महीने में होता है, लेकिन पूरा हफ्ता बीत जाता है, करीब 8-10 दिन हो जाता है। एक गांव वाला दूसरी गांव के व्यक्ति जो है, अब जिस गांव में उस नीलम और कल्लूराम का बेटी की शादी हुई थी, उस गांव का एक व्यक्ति जो है नदी के किनारे से कहीं जा रहा था। तो देखते हैं कि जैसा लगा कुछ जानवर पड़ा होगा या कुछ तो चीज़ है जिसके वजह से कुछ मक्खी वगैरह ज़्यादा ही उड़ रहा था। तो व्यक्ति रुक जाता है और रुक के ध्यान से देखता है कि एक नदी के किनारे में जो है जो बालू वगैरह होता है उसमें दफना हुआ एक इंसानी हाथ दिख रहे। हाथ क्योंकि बाहर आ चुका था, तो इस वजह से उसको डाउट हुआ और ये खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है। सब देखते ही देखते दौड़ के जाते हैं। फिर पता चलता है अरे पड़ोस के गांव में कल्लूराम, क्योंकि कल्लूराम दबंग टाइप का इंसान था, इसलिए खाली गांव ही नहीं गांव के आसपास भी लोगों को भी पता था जो कल्लूराम का एक बेटा है देवेंद्र, वो गायब था। करीब हफ्ता 10 दिन हो गए वो भी गायब है। अब लोगों को जब पता चलती है तो लोग खबर देते हैं पुलिस वाले को। पुलिस वाले भी आती है और इस बीच दूसरे गांव जो देवेंद्र का घर का जो गांव है, कल्लूराम का जो गांव है, उस गांव में भी खबर दी जाती है। खास करके नीलम को जब पता चलती है, नीलम भी दौड़ते हुए रोते हुए बिलखते हुए पहुंचती है उस नदी के किनारे में। तब तक उस पुलिस की मौजूदगी में जो है उस बालू को हटाया जाता है और हटाने के बाद वो जो हाथ दिख रहा था वही एक इंसान को दफना दी गई थी और उसको बाहर निकालता है। लेकिन वो ज़्यादातर सड़ चुका था, क्योंकि एक तो नदी के किनारे जो रसीली मिट्टी होती है उस वजह से, और करीब 10 दिन हो चुका था। अब चेहरे से पहचानना मुश्किल था, लाश जो है बॉडी जो है सड़ चुका था।
इस वजह से उसके कपड़े वगैरह से पता करते हैं और आखिरकार पता चलता है हाँ ये देवेंद्र है, जो कल्लूराम और नीलम का बेटा है। अब जब जैसे ये पता चलते हैं जो ये देवेंद्र है, तो अब माँ का जो है चिक चिक के रोना, छाती पीटना उसी नदी के किनारे में लोगों के सामने, जो एक ही बेटा था उनका भी इस तरीके से मौत हो गया। अब पुलिस वाले का छानबीन करने के लिए कुछ तो कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला पुलिस में भी थे। इस वजह से पुलिस वाला अब जब वहाँ से पूछताछ करती है तो गांव का जो बुज़ुर्ग इंसान है, खास करके जान पहचान वाले यानी नामचीन लोग और नीलम के पहचान वाले, और नीलम से भी जब पूछताछ की जाती है तो सब लोग कहते हैं नहीं कार्रवाई तो कुछ नहीं करने का। अब पुलिस वाले कहते हैं क्यों नहीं करने का, तब कहता है जो हो सकता है ये जो देवेंद्र है पानी में डूब के मर गया हो, वह वैसे ही 10 दिन हो चुका है और 10 दिन के बाद और इनका बॉडी को देख के नहीं लगता ऐसा कहीं पूरा बॉडी में चोट का निशान तो नहीं दिख रहे, और ऊपर से जो है इनका पिता भी नहीं है, कहाँ एक औरत इधर उधर चक्कर काटेगी। तो इस वजह से सब लोग सोचते हैं नहीं कोई कार्रवाई नहीं करनी है, कोई पोस्टमार्टम नहीं करनी है। पुलिस वाले भी सोचते हैं चलो जान दो, जब घर वाले ही कुछ नहीं चाहते हैं तो पुलिस वाले भी अपना जो है हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो कह देते ठीक है, तो परिजन के हवाले उस बॉडी को कर देते देवेंद्र का, फिर देवेंद्र का अंतिम संस्कार कर दी जाती है। अब अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन जेल में जो बंद है कल्लूराम, ये जितनी भी सारे घटना हो रहे कल्लूराम को कुछ नहीं पता थी। अब ये 2021 में ये सारी घटना जो है कल्लूराम के घरवाले के साथ सब कुछ हो जाता है। अब फिर कुछ दिन बाद 2021 5-6 महीने ही गुजरा था। अब लड़के का मौत को, देवेंद्र का मौत को करीब 3-4 महीना हो चुका था। फिर अचानक एक दिन नीलम उस पुलिस थाने पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बताते हैं जो मेरे बेटे का मर्डर हुआ, मेरे बेटे का जो है किसी ने कत्ल किया। अब पुलिस वाले सोचते हैं ये क्या मामला है, पहले तो जब हम पूछताछ कर रहे थे, जब बॉडी मिल रहे थे, ये नीलम तो खुद कह रही थी जो मेरे बेटे का नेचुरल डेथ है वो पानी में डूब के मर गए। फिर ये 4 महीना बाद अचानक इस माँ को क्या हो गई। तो पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है तो कौन है हत्यारा, कौन मार सकता है, क्या आपको किसी के साथ दुश्मनी। तो नीलम एक व्यक्ति का नाम लेती है, वो व्यक्ति होता है शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न कौन है, पुलिस वाले जब पता करता है तो शत्रुघ्न वो होता है जो नीलम और कल्लूराम के समधी, यानी नीलम और कल्लूराम का जो बेटी होती है उसके ससुर। अब जैसे ही पुलिस वाले को मालूम चलता है जो नीलम उसके खिलाफ शिकायत कर रही है, शिकायत दर्ज होती है, फिर उस शत्रुघ्न के पास उस नीलम के बेटी के गांव ससुराल पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद शत्रुघ्न को धर लेते, धरने के बाद पुलिस थाने लाते, लाने के बाद पूछताछ करते हैं। और पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले को एक चीज़ और मालूम पड़ता है, पुलिस वाले को शत्रुघ्न कुछ ऐसा बात बताते हैं। पुलिस वाले अब नीलम के पास पहुंचता है और नीलम को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब दोनों को जेल में डाल देते हैं, एक तो शत्रुघ्न को भी जेल में डाल देते हैं और नीलम को भी जेल में डाल देते हैं। क्योंकि जो शत्रुघ्न होता है वो बताता है मैं देवेंद्र को नहीं मारा बल्कि हम दोनों ने मिलकर मारा। अब दोनों कौन कौन, एक नीलम और दूसरा शत्रुघ्न। क्योंकि उसने बताया, शत्रुघ्न ने बताया जो मेरा और मेरे समधी के बीच जो नीलम है हम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, हम दोनों एक दिन शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी उनका बेटा जो है देवेंद्र वो आ जाता है और हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। अब देखने के बाद वो बेचारा वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसके माँ जो नीलम है वो कहती है अब इस हालत में हम दोनों को हमारे बेटे ने देख लिया, अगर हम उसको ऐसे ही जाने देंगे तो अपने पिता को जाके सारे चीज़ बता देगा, क्योंकि वो जेल में अक्सर मिलने जाया करता है। और आपको पता ही है जो कल्लूराम किस टाइप का, यानी मेरे पति किस टाइप का इंसान है। शत्रुघ्न को बताते हैं। अब शत्रुघ्न भी सोचते हैं वाकई हमारी जो समधी है दबंग इंसान है, जान भी ले सकते हैं। इस वजह से जो है शत्रुघ्न दौड़ते हुए जाते हैं और उस देवेंद्र को बुला लाते हैं। बुला ला के जब समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच जो है देवेंद्र चुपचाप बैठा हुआ था। 14 साल का लड़का था। माँ को इस हालत में देखने के बाद कोई लड़का कैसे बर्दाश्त कर सकता है, उसका खून खौल रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो नीलम को अब लगने लगा
जो मेरा बेटा कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। इस वजह से नीलम जो है उसी टाइम अपने साड़ी के पल्लू जो है घुमाते हुए रस्सी जैसा बना लेते। फिर उसके बाद उस 14 साल के अपने ही सगे बेटे का गले में दबा के उसको जान से मार देते हैं। और वही शत्रुकांत जो है उनका साथ देते हुए उस देवेंद्र को दोनों मिलकर गला घोटकर मार देते हैं। अब मारने के बाद जो है नीलम वहाँ से चली जाती है। अब जाते टाइम इशारा करते हैं तुम इस बॉडी को ठिकाने पे लगा दो। फिर उसके बाद जो है शत्रुकांत नदी के किनारे पे ले जाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसको दफना देते हैं। अब नदी का किनारा है, लहर आती है जाती है, इस वजह से जो है थोड़ा बालू हट जाते हैं। 7-8 दिन बाद फिर वो हाथ दिखाई देता है, ये पूरा मामला सामने आता है। फिर दोनों को जेल हो जाती है। ये तो थी नीलम और शत्रुकांत के बीच का रिश्ता। ये 2021 में ये सारे कुछ हो गया था। लेकिन इस सारी चीज़ों से बेखबर जो है कल्लूराम जेल के अंदर बंद था। अब 2022 आते आते कल्लूराम को अचानक रिहा कर दी जाती है। अब रिहा तो हो जाती है, होने के बाद कल्लूराम जब घर पे आते हैं, अब घर की हालत देख के अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। देख रहे घर पे ताला लगा हुआ है। अब जब आसपास वाले से पूछताछ करती है तो आसपास वाले जो बताती है कल्लूराम के लिए एकदम शॉकिंग खबर था। सबसे पहले तो उनका बेटे का मौत का बारे में पता चलता है। फिर मौत किस वजह से हुआ, जब ये सच्चाई सामने आते हैं तब उसका खून खोलता है। फिर वो सोचता है, जो एक तो दबंग टाइप का इंसान था, ऊपर से जेल से आया हुआ है, जेल के अंदर था वो बंद। अब उनका माइंड एकदम से बदल गया था। फिर आने के बाद अपने ही खून का खून हो चुका था। अब उनका खून जो है खोलने लगता है, लेकिन करे तो क्या करे। दोनों अपराधी जो है जेल में है। एक तो उसकी पत्नी नीलम और उनके जो है समधी शत्रुघ्न, वो भी दोनों जेल में है। अब कल्लूराम सोचता है दोनों से बदला तो लेंगे, लेकिन कैसे ले, जेल में जाके तो मार नहीं सकता। इस वजह से जो है कल्लूराम एक प्लान सोचता है। कल्लूराम अब जो है सबसे पहले शत्रुघ्न को मारना चाहता था। इस वजह से जो है वो शत्रुघ्न को बाहर निकालना चाहता था। पहले शत्रुघ्न से मिलने के बाद अब शत्रुघ्न को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ शत्रुघ्न बहुत खुश, जो मुझे मेरा समधी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शत्रुघ्न भी कहीं ना कहीं कल्लूराम का साथ दे रहा था। अब उसको क्या पता था किस वजह से उसको छुड़ा रहे। अब वैसे ही होता है, कुछ दिन बाद जो है शत्रुघ्न को भी जमानत मिल जाती है, जो कल्लूराम दे देते हैं। अब जमानत तो मिल जाती है, लेकिन कल्लूराम को शत्रुघ्न को मारने का मौका नहीं मिल रहा था। अब वो मौके की तलाश में था। तो एक दिन ऐसा होता है, वो मौका मिल जाती है। दरअसल होता यूँ है, उससे पहले ही जो है आप कल्लूराम एक रिवॉल्वर खरीद के रखा था, यानी पिस्टल खरीद के रखा था, जो इसी पिस्टल का गोली उस शत्रुघ्न के सीने पे उतार देंगे। एक दिन मौके की तलाश में था, क्योंकि कल्लूराम के सीने में वो जो आग थी वो जल रही थी। वो मौके ढूंढ रहा था हर वक्त जो है शत्रुघ्न के ऊपर, और वो नज़र रखा हुआ था, जैसे ही मौका मिले उनको ख़त्म करे, उनको जान ले ले। और वैसे ही होता है, एक दिन जो है शत्रुघ्न खेत में जा रहा था। अब कल्लूराम देख लेते हैं अकेला है। उसी बीच से जो है शत्रुघ्न के करीब जाते हैं कल्लूराम, और अपने संबंधी को देखते हैं। देखने के बाद हंस के बात करते हैं। सबसे पहले तो शत्रुघ्न खुशी से बात कर रहा था, जो उनको जो जेल से जो रिहा किया था। उसी बीच जो है कल्लूराम अपने रिवॉल्वर निकालते हैं, और रिवॉल्वर निकालने के बाद एक के बाद एक 3 गोली मारती है। 2 गोली तो सर पे लगता है, और 1 गोली है छाती पे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त जो गिरने की वजह से उसके पेट पे लग जाती है, और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। जो शत्रुघ्न होता है, क्योंकि बहुत ही करीब से गोली चलाई थी, इसी बीच उसके शत्रुघ्न की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर मौत की खबर पुलिस वाले को लगती है। पुलिस वाले फिर से कल्लूराम को एक मर्डर के जुर्म में फिर से उसको अरेस्ट करते हैं। अब अरेस्ट करने के बाद पूछताछ करती है, जो तुमने क्यों मारा। तब कल्लूराम जाके ये पूरा कहानी, पूरा घटना पुलिस वाले को बताता है। लेकिन पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस वाले जब छानबीन करता है, जब पता करता है, वाकई ये कहानी, ये घटना सच निकालते हैं और सच्चाई सामने आते हैं पुलिस वाले के सामने। जो कल्लूराम जो बताया वो सब कुछ सही था, क्योंकि एक निर्दोष बेटे को अपने ही माँ ने कत्ल कर दिया था, और जिसके आग में वो बाप जल रहा था। और उस आग को बुझाने के लिए उसने पहले अपने समधी को जेल से रिहा किया। रिहा करने के बाद उसको जान से मार दिया। अगर नीलम जेल में नहीं होती तो शायद नीलम को भी मौत सबसे पहले हो जाती। तो
तो ये था पूरा कहानी, पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का बरेली ज़िला से आया हुआ था। आप चाहे तो आप सर्च करोगे, आपको ये कहानी भी बहुत सारे आर्टिकलों में मिल जाएगी पढ़ने को। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरे वीडियो के बारे में अगर आपको इस वीडियो के, खास करके इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जो भी बात बताता हूँ ये 100% सच रहता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।